आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वह एक चीज जिसे अगर आप पा लें तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक बेहतर जॉब, सच्चा प्यार, अच्छी सेहत। अब सोचिए, वह ख्वाहिश आपसे दूर भविष्य में नहीं है। वह यही है, अभी आपके अंदर एक अलग हकीकत में मौजूद है। आपको सिर्फ उसे चुनना है। नेविल गोडार्ड 20वीं सदी के सबसे रहस्यमयी स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक यही सिखाते थे। उन्होंने कहा कि आपकी कल्पना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने का टूल नहीं है। यह भगवान की वह शक्ति है जो आपको दी गई है हकीकत का निर्माण करने के लिए। वो कहते थे, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने मन की तस्वीर बदलो और दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह हकीकत को बनाने का विज्ञान है। यह वह राज है जो कहता है, इमेजिन करो और पा लो। वेलकम टू ऑडियो बुक वर्ल्ड, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, आपकी असली पहचान। यह इस किताब की नींव है। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप कौन हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, आप भगवान हैं। यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, पर नेविल का भगवान का मतलब आसमान में बैठा कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। भगवान वो क्रिएटिव पावर है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, और वह पावर पूरी की पूरी आपके अंदर मौजूद है। आपकी अपनी अद्भुत इंसानी कल्पना, आपका अपना अद्भुत मानवीय कल्पना के रूप में। एग्जाम्पल, एक लेखक जो एक कहानी लिखता है, वह अपनी कल्पना में कैरेक्टर्स बनाता है, दुनिया बनाता है, घटनाएं बनाता है। उस कहानी की दुनिया के लिए वो लेखक ही भगवान है। वह जो चाहे वह क्रिएट कर सकता है। नेविल कहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी के लेखक हैं। जब तक आप खुद को एक बेचारा परिस्थितियों का शिकार इंसान मानते रहेंगे, आप वैसे ही बने रहेंगे। जिस पल आप यह मान लेंगे कि आपकी कल्पना ही आपकी रियलिटी को बनाने वाली शक्ति है, उसी पल आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेंगे। चैप्टर 2, कल्पना हकीकत है। हम सोचते हैं कि कल्पना एक तरफ है और असली दुनिया दूसरी तरफ। आथर कहते हैं कि यह सबसे बड़ा धोखा है। सिर्फ एक ही हकीकत है और वह है कल्पना। यह बाहरी भौतिक दुनिया सिर्फ आपकी कल्पना की दुनिया की एक परछाई है। आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है, आपका घर, आपकी जॉब, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, यह सब पहले कहीं और नहीं, आपकी अपनी कल्पना में ही पैदा हुआ था। चाहे आपने उसे कॉन्शियसली बनाया हो या अनकॉन्शियसली। एग्जाम्पल, एक लड़की जो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर चिंता करती थी। वो दिमाग में हमेशा खुद को बीमार होते हुए देखती थी और उसकी जिंदगी में छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती थी। उसकी कल्पना उसके शरीर की हकीकत बन रही थी। इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, यह ओथर का सबसे बड़ा मंत्र है। आप जिस भी स्टेट में मानसिक रूप से सबसे ज्यादा रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड उसी स्टेट को आपके सामने प्रकट कर देता है। अगर आप गरीबी के स्टेट में हैं, तो आप गरीब रहेंगे। अगर आप अमीरी के स्टेट में हैं, तो आप अमीर बनेंगे। तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, वह सिर्फ परछाई है। असली काम आईने पर करना है, अपनी कल्पना पर। जब आप अंदर की तस्वीर बदलेंगे तो बाहर की परछाई खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 3, ख्वाहिश पूरी होने का एहसास। तो आप अपनी मनचाही हकीकत को कैसे बनाते हैं? क्या सिर्फ उसके बारे में सोचने से? नहीं, नेविल कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता। आपको उस ख्वाहिश के पूरा हो जाने का एहसास अभी इसी पल महसूस करना होगा। यह सबसे जरूरी चाबी है। द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। आपको भविष्य में नहीं जाना है,
आपको अपनी कल्पना में उस पॉइंट पर जाना है जहां आपकी ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी है, और फिर उस स्टेट से सोचना और महसूस करना है। एग्जाम्पल, एक लड़का जो एक सफल स्पीकर बनना चाहता था, वो यह कल्पना नहीं करता था कि मैं एक दिन स्पीकर बनूंगा। यह भविष्य है। वो अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वह अपना स्पीच दे चुका है और लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वो उस गर्व, उस खुशी, उस अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग को अपने पूरे शरीर में महसूस करता था, जैसे वह सच में हो रहा हो। नेविल कहते हैं, टू चेंज योर वर्ल्ड यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर फीलिंग ऑफ आई। दुनिया को बदलने के लिए आपको मैं के एहसास को बदलना होगा। मैं जो बनना चाहता हूँ उसे बदलकर मैं जो बन चुका हूँ। आप अमीर बनना नहीं चाहते, आप अपनी कल्पना में पहले से ही अमीर हैं। अब एक अमीर इंसान की तरह महसूस कीजिए। यह फीलिंग ही वह चुंबक है जो भौतिक दौलत को आपकी तरफ खींचेगी। आपका घर, आपकी जॉब, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, यह सब पहले कहीं और नहीं, आपकी अपनी कल्पना में ही पैदा हुआ था, चाहे आपने उसे कॉन्शियसली बनाया हो या अनकॉन्शियसली। एग्जाम्पल, एक लड़की जो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर चिंता करती थी। वो दिमाग में हमेशा खुद को बीमार होते हुए देखती थी और उसकी जिंदगी में छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती थी। उसकी कल्पना उसके शरीर की हकीकत बन रही थी। इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, यह ओथर का सबसे बड़ा मंत्र है। आप जिस भी स्टेट में मानसिक रूप से सबसे ज्यादा रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड उसी स्टेट को आपके सामने प्रकट कर देता है। अगर आप गरीबी के स्टेट में हैं, तो आप गरीब रहेंगे। अगर आप अमीरी के स्टेट में हैं, तो आप अमीर बनेंगे। तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, वह सिर्फ परछाई है। असली काम आईने पर करना है, अपनी कल्पना पर। जब आप अंदर की तस्वीर बदलेंगे तो बाहर की परछाई खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 3, ख्वाहिश पूरी होने का एहसास। तो आप अपनी मनचाही हकीकत को कैसे बनाते हैं? क्या सिर्फ उसके बारे में सोचने से? नहीं। नेविल कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता। आपको उस ख्वाहिश के पूरा हो जाने का एहसास अभी इसी पल महसूस करना होगा। यह सबसे जरूरी चाबी है। द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। आपको भविष्य में नहीं जाना है, आपको अपनी कल्पना में उस पॉइंट पर जाना है जहां आपकी ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी है, और फिर उस स्टेट से सोचना और महसूस करना है। एग्जाम्पल, एक लड़का जो एक सफल स्पीकर बनना चाहता था, वो यह कल्पना नहीं करता था कि मैं एक दिन स्पीकर बनूंगा। यह भविष्य है। वो अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वह अपना स्पीच दे चुका है और लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वो उस गर्व, उस खुशी, उस अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग को अपने पूरे शरीर में महसूस करता था, जैसे वह सच में हो रहा हो। नेविल कहते हैं, टू चेंज योर वर्ल्ड यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर फीलिंग ऑफ आई। दुनिया को बदलने के लिए आपको मैं के एहसास को बदलना होगा। मैं जो बनना चाहता हूँ उसे बदलकर मैं जो बन चुका हूँ। आप अमीर बनना नहीं चाहते, आप अपनी कल्पना में पहले से ही अमीर हैं। अब एक अमीर इंसान की तरह महसूस कीजिए। यह फीलिंग ही वह चुंबक है जो भौतिक दौलत को आपकी तरफ खींचेगी। चैप्टर 4, सोने से पहले का जादू। इस फीलिंग को महसूस करने का सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर समय कब है? रात को सोने से ठीक पहले। वह पल जब आप नींद और जागने के बीच की एक ड्रीमी ड्राउजी स्टेट में होते हैं। नेविल इस स्टेट को द स्टेट एकिन टू स्लिप SATS कहते हैं। इस अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड, आपका लॉजिकल चौकीदार सो चुका होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा पूरी तरह से खुला होता है। इस पल में आप जो भी फीलिंग अपने दिमाग में बोते हैं, वह सीधे आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है
और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक आदेश की तरह लेता है और रात भर उसे हकीकत बनाने के तरीके ढूंढने में लग जाता है। एग्जाम्पल, एक महिला जो एक नया घर चाहती थी। हर रात सोने से ठीक पहले वह अपनी आंखें बंद करती और कल्पना करती कि वह अपने नए घर में अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। वो नए कमरे की दीवारों को देखती, नए बेड की कंफर्ट को महसूस करती और बाहर से आती हवा की आवाज को सुनती। वो इस फीलिंग के साथ ही सो जाती थी। कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा घर मिला जो बिल्कुल उसकी कल्पना जैसा था। तो हर रात अपनी समस्याओं के साथ मत सोइए। अपनी ख्वाहिश के पूरा हो जाने के एहसास के साथ सोइए। एक छोटा सा सीन बनाइए जो यह इंप्लाई करे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, और उस सीन को बार बार पूरी फीलिंग के साथ तब तक दोहराइए जब तक आप सो ना जाएं। चैप्टर 5, आप दो नहीं एक हैं। नेविल बाइबल की कहानियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर वह उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं की तरह नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह देखते हैं। वह कहते हैं कि बाइबल की हर कहानी आपके दिमाग के अंदर ही चल रही है। बाइबल में भगवान और इंसान को दो अलग अलग एंटिटीज की तरह दिखाया गया है। नेविल कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप और भगवान दो नहीं एक हैं। आपका कॉन्शियस माइंड सन पुत्र है और आपका सबकॉन्शियस माइंड फादर पिता है। एग्जाम्पल, बाइबल में कहा गया है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे यह यकीन करते हुए कि वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल जाएगा। नेविल कहते हैं कि प्रार्थना सिर्फ शब्द बोलना नहीं है। प्रार्थना अपनी ख्वाहिश के पूरा हो जाने की फीलिंग को अस्यूम करना है। जब आप कॉन्शियस माइंड से इस फीलिंग को अस्यूम करते हैं, पुत्र मांगता है। चैप्टर 6, एस्मेशन का नियम। नेविल का पूरा दर्शन एक ही कानून पर आधारित है, द लॉ ऑफ असम्पशन। यह लॉ और ऑफ अट्रैक्शन से भी एक कदम आगे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप उसे अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ असम्पशन कहता है कि आप उसे अट्रैक्ट नहीं करते, आप वह बन जाते हैं। आपको सिर्फ अस्यूम करना है, मान लेना है, पूरी तरह से बिना किसी सबूत के यह मान लेना है कि आप वो इंसान पहले से ही हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह एक्टिंग नहीं है, यह बिंग है। एग्जाम्पल, एक एक्टर जो एक राजा का रोल प्ले कर रहा है, वो सिर्फ राजा के डायलॉग ही नहीं बोलता, वह राजा बन जाता है। वह उसकी तरह चलता है, उसकी तरह सोचता है, उसकी तरह महसूस करता है। आपको भी अपनी ख्वाहिश का मेथड एक्टिंग करनी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अभी से एक अमीर इंसान की तरह सोचना और महसूस करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं अमीर होता तो मैं अभी कैसा महसूस कर रहा होता। सिक्योर, जेनरस, फ्री, उस फीलिंग को अस्यूम कीजिए। जब आप उस स्टेट में जीना शुरू कर देते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड के पास उसे हकीकत बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। चैप्टर 7, अपनी इंद्रियों को धोखा दो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपकी अपनी 5 इंद्रियां सेंसेस। आपकी आंखें, आपके कान यह आपको लगातार बता रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। आपकी आंखें आपका खाली बैंक अकाउंट देखती हैं। आपके कान लोगों के ना सुनते हैं। नेविल कहते हैं कि आपको अपनी सेंसेस के सबूतों को पूरी तरह से रिजेक्ट करना सीखना होगा। आपको अपनी कल्पना की दुनिया पर अपनी आंखों देखी हकीकत से ज्यादा भरोसा करना होगा। यह एक लड़ाई है, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, और इस लड़ाई में इमेजिनेशन को ही जीतना है। एग्जाम्पल, एक औरत जो बीमार थी, उसके डॉक्टर्स ने उसे बुरी खबर दी थी। सेंसरी एविडेंस पर उसने उस सच को मानने से इनकार कर दिया। जब भी उसे दर्द होता तो वह आंखें बंद करके अपने दोस्तों को खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर परफेक्ट हेल्थ कहते हुए सुनती।
वो उस इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन को असली आवाजों से ज्यादा रियल बनाती। उसने अपनी कल्पना की हकीकत को बाहरी हकीकत पर थोप दिया और वह ठीक हो गई। यह आसान नहीं है। यह अपने ही दिमाग के खिलाफ एक जंग छेड़ने जैसा है। पर आपको एक चुनाव करना है। आप किसकी रिपोर्ट पर यकीन करेंगे? अपनी सेंसेस की या अपनी आत्मा की? एक प्रिजन ऑफ फैक्ट्स बनेंगे या एक मास्टर ऑफ इमेजिनेशन? चैप्टर 8 रिवीजन, अतीत को बदलो। यह नेविल गडार्ड की सबसे अनोखी और सबसे ताकतवर टेक्निक्स में से एक है। रिवीजन। वो कहते हैं कि आप सिर्फ अपने भविष्य को ही नहीं, अपने अतीत को भी बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप टाइम ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी याद को बदलेंगे, क्योंकि अतीत अब सिर्फ आपकी मेमोरी में ही एक्सिस्ट करता है। और अगर आप मेमोरी को बदल दें तो आप उस मेमोरी के असर को भी बदल देते हैं। एग्जाम्पल, आपका आज का दिन बहुत खराब गया। आपके बॉस ने आप पर चिल्लाया। अब रात को सोने से पहले उस दिन को अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए। उस सीन को दोबारा चलाइए, पर इस बार उसे वैसा बनाइए जैसा आप चाहते थे। कल्पना कीजिए कि आपके बॉस ने आप पर चिल्लाने की बजाय आपकी तारीफ की। उस तारीफ की खुशी को महसूस कीजिए। इस रिवाइज्ड मेमोरी के साथ सो जाइए। यह क्या करता है? यह उस नेगेटिव घटना से जुड़े इमोशन चार्ज को खत्म कर देता है। और लॉ ऑफ असम्पशन के अनुसार जब आप गाउस यानी मेमोरी को बदल देते हैं तो इफेक्ट यानी भविष्य भी बदल जाता है। नेविल के कई स्टूडेंट्स ने पाया कि रिवीजन करने के बाद अगले दिन उनके बॉस का व्यवहार सच में बदल गया। अपने अतीत के कैदी मत बनिए, अपने अतीत के एडिटर बनिए। हर रात अपने दिन को रिवाइज कीजिए। जो अच्छा था उसके लिए शुक्रगुजार होइए और जो बुरा था उसे अपनी कल्पना में बदलकर अच्छा बना दीजिए। चैप्टर 9 हर इंसान आप ही हैं। नेविल एक और बहुत ही गहरा आइडिया देते हैं। एवरीवन इज यू पुश आउट, यानी आपकी जिंदगी में हर इंसान आप ही का एक प्रोजेक्शन है। वह सिर्फ आपके अपने दिमाग में चल रही किसी मान्यता या फीलिंग को बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि लोग अनहेल्पफुल हैं, तो आपको अनहेल्पफुल लोग ही मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया प्यार से भरी है, तो आपको लविंग लोग ही मिलेंगे। लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे वह हैं। वह आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। एग्जाम्पल, एक महिला जो हमेशा शिकायत करती थी कि उसका पति उसकी बात नहीं सुनता। नेविल ने उससे कहा, अपने पति को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। उन्होंने उसे हर रात सोने से पहले यह कल्पना करने को कहा कि उसका पति उससे कह रहा है, थैंक यू डार्लिंग, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, और उस अप्रिसिएशन की फीलिंग को महसूस करने को कहा। महिला ने ऐसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसके पति का व्यवहार सच में बदलने लगा। जब उसने अपने अंदर अनप्रेसिडेंटेड होने की फीलिंग को बदला, तो बाहर का आईना भी बदल गया। तो अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता बदलना चाहते हैं, तो उनसे जाकर लड़िए मत। अपनी कल्पना में उनके बारे में अपनी सोच को बदलिए। उन्हें वैसा देखना शुरू कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि वह बने। और लॉ ऑफ असम्पशन के अनुसार उन्हें वैसा बनना ही पड़ेगा। चैप्टर 10 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी जिंदगी सिर्फ स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का एक सफर है। एक स्टेट क्या है? यह आपकी मान्यताओं, भावनाओं और विचारों का एक कलेक्शन है। गरीब होना एक स्टेट है। अमीर होना एक राज्य है। बीमार होना एक स्टेट है। स्वस्थ होना एक और स्टेट है। आप एक ही समय में सिर्फ एक ही स्टेट में रह सकते हैं, पर आप जब चाहें अपना स्टेट बदल सकते हैं। यह कपड़े बदलने जैसा है।
आपको सिर्फ एक स्टेट से बाहर निकलना है और दूसरे स्टेट में कदम रखना है। एग्जाम्पल, एक इंसान जो अनएम्प्लॉयड के स्टेट में है, वह हर समय नौकरी ना होने की चिंता और डर को महसूस कर रहा है। उसे क्या करना है? उसे अपनी कल्पना में गेनफुली एम्प्लॉयड नौकरी पेशा के स्टेट में कदम रखना है। उसे उस इंसान की तरह महसूस करना शुरू करना है जिसके पास एक अच्छी जॉब है। सिक्योर, प्रोडक्टिव, हैप्पी, यह मूवमेंट हमेशा इमेजिनेशन में होता है। आप अपनी मौजूदा हकीकत से लड़ते नहीं हैं। आप बस अपनी अटेंशन को उससे हटाकर अपनी मनचाही हकीकत पर ले आते हैं। नेविल कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग इज टू कॉन्शियसली चूज द स्टेट इन वी यू विल लिव। जीने की कला उस स्टेट को कॉन्शियसली चुनने में है जिसमें आप जीना चाहते हैं। आपकी जिंदगी आपके सरकमस्टेंसेस का नहीं, आपके छुन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का नतीजा है। चैप्टर 11, प्रार्थना की कला। नेविल के लिए प्रार्थना भीख मांगना या गिड़गिड़ाना नहीं है। यह एक क्लेम करना है। यह उस चीज पर अपना हक जताना है जो पहले से ही आपकी है। असली प्रार्थना शब्दों में नहीं, फीलिंग्स में होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किसी बाहरी भगवान से बात नहीं कर रहे। आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड दी फादर विथ इन से बात कर रहे हैं और सबकॉन्शियस को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है। द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। एग्जाम्पल, आपको अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करनी है। गलत तरीका है, भगवान प्लीज मुझे ठीक कर दो, यह कमी का स्टेट है। सही तरीका नेविल के अनुसार आंखें बंद करें, रिलैक्स हो और उस फीलिंग को महसूस करें जो आप पूरी तरह से स्वस्थ होने पर महसूस करेंगे। उस एनर्जी, उस वाइटलिटी, उस खुशी को महसूस करें। उस फीलिंग में डूब जाएं और फिर धन्यवाद कहें जैसे कि वह आपको पहले ही मिल चुकी है। थैंक यू फादर। यह द फीलिंग ही असली प्रार्थना है। यह यूनिवर्स को एक हुक्म देना है। यह खुद को अपनी ख्वाहिश की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है। चैप्टर 12, वादा किया हुआ देश। बाइबल में वादा किए हुए देश वन द प्रॉमिस्ड लैंड की कहानी है, जिसे भगवान ने अपने लोगों को देने का वादा किया था। नेविल कहते हैं कि यह कोई भौगोलिक जगह नहीं है। द प्रॉमिस्ड लैंड आपकी ख्वाहिश के पूरा हो जाने का कॉन्शियस स्टेट है। हम सब अपनी जिंदगी के रेगिस्तान में भटक रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों से दूर, और हम सोचते हैं कि हमें उस तक पहुंचने के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर तय करना होगा। पर नेविल कहते हैं कि आप एक सेकंड में वहां पहुंच सकते हैं अपनी कल्पना में। एग्जाम्पल, एक औरत जो एक प्यार भरे रिश्ते में रहना चाहती थी, उसका प्रॉमिस लैंड पर उसकी हकीकत थी अकेलापन, रेगिस्तान। उसने हर रात सोने से पहले अपनी उंगली पर एक वेडिंग रिंग को महसूस करना शुरू किया। उस रिंग की ठंडक उसके वजन को इतनी शिद्दत से महसूस करती जैसे वह सच में वहां हो। वो फिजिकली रेगिस्तान में थी, पर मेंटली वो प्रॉमिस्ड लैंड में सोती थी, और कुछ ही समय में उसकी फिजिकल रियलिटी उसकी मेंटल रियलिटी से मैच कर गई। आपको अपनी मंजिल तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह मान लेना है कि आप पहले से ही वहां हैं। अस्यूम यू आर देयर। यह दिमाग का क्वांटम लीप है। चैप्टर 13, मैं हूं की शक्ति। आपके पास सबसे ताकतवर शब्द कौन से हैं? मैं हूं। इन दो शब्दों के आगे आप जो कुछ भी लगाते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक कमांड बन जाता है और वह उसे आपकी हकीकत बनाने में लग जाता है। हम अनजाने में इस शक्ति का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ करते हैं। मैं थका हुआ हूं, मैं गरीब हूं, मैं लकी नहीं हूं। आप हर बार आई एम कहकर अपनी हकीकत को सीमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान जो कहता है मैं बहुत शाई शर्मीला हूं, यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह एक अफर्मेशन है। वह बार बार अपने सबकॉन्शियस को यह प्रोग्राम दे रहा है।
और उसका सबकॉन्शियस उसे सोशल सिचुएशन में एशियस और ऑकवर्ड महसूस कराकर उस प्रोग्राम को सच साबित कर रहा है। आज से आईएम के आगे आप क्या लगाते हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाइए। उन शब्दों को चुनिए जो उस इंसान को डिस्क्राइब करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, भले ही वह अभी सच ना लगे। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्थी, आई एम सक्सेसफुल। नेविल कहते हैं कि आई एम भगवान का नाम है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपनी क्रिएटिव पावर को आवाज दे रहे हैं। उसका इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। चैप्टर 14 फॉर माइटी नेविल बाइबल के 4 किरदारों का जिक्र करते हैं जो हमारी चेतना के 4 ताकतवर पहलुओं का प्रतीक हैं। यह फॉर माइटी 1 आपकी इमेजिनेशन के 4 फंक्शन है। पहला है दिन प्रोड्यूसर, जो आपके दिमाग में ओरिजिनल आइडिया या ख्वाहिश को पैदा करता है। बाइबल मेकिंग डेविड। दूसरा है द ऑथर, जो उस आइडिया को एक कहानी या प्लान में बदलता है। किंग सोलोमन। तीसरा और सबसे जरूरी है द डायरेक्टर, जो उस कहानी को रिहर्स करता है, उसे फील करता है। यह वो हिस्सा है जो विश फुलफिल्ड की फीलिंग को अस्यूम करता है। जीसस। और चौथा है 2 एक्टर, जो उस फीलिंग को फिजिकल वर्ल्ड में एक्ट आउट करता है। पॉल द अपोस्टल। एग्जाम्पल, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। द प्रोड्यूसर, एक ऑनलाइन बेकरी का आइडिया। द ऑथर, हम यह केक बेचेंगे। यह हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। पूरा बिजनेस प्लान बनाना। द डायरेक्टर, हर रात सोने से पहले महसूस करना कि आपकी बेकरी बहुत सफल हो चुकी है। ग्राहकों की भीड़ है। द एक्टर, उस फीलिंग के आधार पर असल दुनिया में एक्शन लेना, रेसिपी टेस्ट करना, वेबसाइट बनाना। सफलता के लिए इन चारों का हार्मोनी में काम करना जरूरी है। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है। आपको उसे फील भी करना है और उस पर एक्ट भी करना है। चैप्टर 15 कैंची जो काटती है। द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। रिवीजन की टेक्निक इतनी जरूरी है कि नेविल उस पर बार बार लौट कर आते हैं। वो इसे द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन कहते हैं। जैसे एक माली एक पौधे की सूखी और बेकार डालियों को काट देता है ताकि पौधा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके, वैसे ही आपको भी अपने दिन की नकारात्मक घटनाओं और यादों को हर रात काट कर फेंक देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह नेगेटिव यादें आपके सबकॉन्शियस गार्डन में जंगली घास की तरह उगती रहती है और वह आपके भविष्य के खूबसूरत फूलों को उगने से रोकती है। एग्जाम्पल, आपको अपने दोस्त से लड़ाई हो गई। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप उसी लड़ाई के सीन को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहें और गुस्सा महसूस करते रहेंगे। यह जंगली घास को पानी देना है, या आप रात को सोने से पहले उस सीन को रिवाइज करें। कल्पना करें कि आपकी लड़ाई नहीं हुई बल्कि आपकी एक बहुत अच्छी बातचीत हुई और आप हंस रहे हैं। इस रिवाइज्ड सीन को महसूस करें। यह जंगली घास को काटना है। नेविल कहते हैं, नेवर लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर। अपने गुस्से पर सूरज को ढलने मत दो। इसका साइकोलॉजिकल मतलब यही है। किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रात भर के लिए बसने मत दो। उसे सोने से पहले ही साफ कर दो। अपने दिमाग के बगीचे को हमेशा साफ और सुंदर रखो। चैप्टर 16 कोई शैतान नहीं है। बहुत सी परंपराएं हमें एक बाहरी शैतान या बुरी शक्ति के बारे में बताती हैं जो हमें गुमराह करती है और हमारा नुकसान करना चाहती है। नेविल कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें जिम्मेदारी लेने से रोकता है। असली और एकमात्र शैतान आपके अपने दिमाग में ही रहता है। वह है डाउट, शक। शक ही वह सरपेंट है जो आपको कहता है, क्या यह सच में काम करेगा? क्या तुम इसके काबिल हो?
यही वह शैतान है जो आपको आपकी कल्पना की शक्ति पर यकीन करने से रोकता है। एग्जाम्पल, आपने अपनी ख्वाहिश को अस्यूम कर लिया है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और फिर आपका दोस्त आकर कहता है यह सब बकवास है। प्रैक्टिकल बनो और आप डाउट करने लगते हैं। उस पल शैतान जीत जाता है। आपका दोस्त शैतान नहीं है, पर उसने आपके अंदर के शैतान डाउट को आवाज दे दी है। अपनी असफलता के लिए किसी बाहरी शक्ति को दोष देना बंद कर दीजिए। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आप अपनी असम्पशन पर पूरी तरह से फेथफुल नहीं रह पाए। आपने शक को अपने दिमाग में घुसने की इजाजत दे दी। लड़ाई हमेशा अंदर ही होती है। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।